जीवन में समस्याएं आना कोई असामान्य बात नहीं है। हर व्यक्ति हर दिन किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी मन की अशांति। समस्या स्वयं में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। अधिकतर लोग समस्या आते ही घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन सच्ची शक्ति न तो भागने में है और न ही गुस्से में। सच्ची शक्ति है शांत रहकर सामना करने में। आपको इस कहानी से सीख मिलेगी कि आपको हर समस्या का हल कैसे निकलना है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक युवक रहता था। उसका जीवन बाहर से देखने में सफल था। काम अच्छा चल रहा था, परिवार था, सम्मान था, लेकिन उसके भीतर अशांति का तूफान चलता रहता था। छोटी छोटी समस्याएं उसे विचलित कर देती। कोई बात मन के अनुसार ना हो तो क्रोध भड़क उठता। किसी ने आलोचना कर दी तो वह कई दिनों तक परेशान रहता। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगीं। काम में गलती, रिश्तों में खटास और मन में निराशा। वह जितना लड़ता, समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाती। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं और लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखा रहे हैं। युवक ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। वह अपने सारे प्रश्न, दुख और क्रोध उनके सामने रख देगा। जब वह वन पहुंचा तो उसने देखा बुद्ध शांत भाव से बैठे हैं। आसपास शिष्य ध्यान में लीन हैं। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, मानो समय ठहर गया हो। युवक ने पास जाकर कहा, भगवान, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैं उनसे लड़ता हूं पर हर बार हार जाता हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी पर शब्द नहीं। उन्होंने कुछ देर मौन रखा, फिर शिष्य से कहा, इस युवक को नदी से एक भारी पत्थर उठाकर लाने को कहो। युवक हैरान हुआ पर उसने पत्थर उठा लिया। वह सचमुच भारी था। बुद्ध बोले, अब इस पत्थर को अपने सिर पर रखकर खड़े रहो। कुछ ही क्षणों में युवक का चेहरा तनाव से भर गया। हाथ कांपने लगे, पसीना बहने लगा। वह बोला, भगवान, यह बहुत भारी है, मैं ज्यादा देर नहीं रख सकता। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इसे पूरे दिन सिर पर रखे रहो तो क्या होगा? युवक बोला, मैं टूट जाऊंगा। तब बुद्ध शांत स्वर में बोले, और अगर तुम इसे एक पल के लिए रखो? युवक ने उत्तर दिया, तब कोई कष्ट नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याएं भी इसी पत्थर की तरह हैं। समस्या का भार नहीं, उसे ढोने का समय तुम्हें तोड़ता है। तुम अपनी हर समस्या को दिन रात सिर पर रखे रहते हो, सोते समय भी, जागते समय भी। युवक चुप हो गया। पहली बार उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। बुद्ध ने आगे कहा, समस्या आए तो उससे लड़ो, पर शांति से। समस्या को समझो, समाधान खोजो और फिर उसे नीचे रख दो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम समस्या को क्रोध, भय और चिंता से जोड़ लेते हो। तब वह पत्थर और भारी हो जाता है। युवक ने पूछा, पर भगवान, जब समस्या सामने हो तब शांत कैसे रह जाए? बुद्ध ने उसे पास की नदी दिखाते हुए कहा, नदी को देखो। रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, गहराई और उथलापन आता है। क्या नदी क्रोधित होती है? क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह शांति से रास्ता खोज लेती है। नदी लड़ती नहीं पर हारती भी नहीं। कुछ दिन युवक बुद्ध के आश्रम में ठहर गया। वह रोज ध्यान करता, मौन रखता और बुद्ध की बातें सुनता। एक दिन एक और परीक्षा आई। गांव से कुछ लोग आए और युवक पर पुराने विवाद को लेकर आरोप लगाने लगे। पहले होता तो युवक तुरंत भड़क उठता, लेकिन उस दिन उसने बुद्ध की सीख याद की। लड़ो पर शांत रहो। उसने गहरी सांस ली, मौन रखा और फिर शांत स्वर में बोला। उसने बिना क्रोध के अपनी बात रखी। विवाद धीरे धीरे शांत हो गया। युवक ने पहली बार अनुभव किया कि शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ समय बाद युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, समस्या अब भी आती है, लेकिन अब वह मुझे तोड़ नहीं पाती। बुद्ध बोले, यही विजय है। समस्या का ना आना सफलता नहीं है, समस्या में भी शांत रह पाना सफलता है। बुद्ध ने अंतिम सीख देते हुए कहा, याद रखो, क्रोध में लिया गया निर्णय समस्या को बढ़ाता है, शांति में लिया गया निर्णय समाधान बनता है। जो समस्या से भागता है वह कमजोर होता है, और जो समस्या से शांत होकर लड़ता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। युवक ने सिर झुकाकर प्रणाम किया।
वह समझ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। समस्याएं आईं, पर वह नहीं टूटा, क्योंकि अब वह जान चुका था, समस्या से लड़ना सीखो, पर बुद्ध की तरह शांत रहो। इस कहानी का सार यही है कि जीवन की समस्याएं हमें हराने नहीं, हमें समझदार बनाने आती हैं। जब हम क्रोध, डर और घबराहट के साथ समस्या से लड़ते हैं तो हम पहले ही हार जाते हैं। लेकिन जब हम गौतम बुद्ध की तरह शांत रहकर सामना करते हैं, तब समस्या धीरे धीरे अपना बल खो देती है। याद रखिए, शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, वही जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी होता है। इसलिए लड़ाई जरूर, पर बुद्ध की तरह शांत, स्थिर और जागरूक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।